कि रसूल अल्लाह ने सिर्फ एक मरतबा हाथ उठाए तकबीर तहरीमा में, उसके बाद अल्लाह के हबीब ने हाथ नहीं उठाए। शुरू में अल्लाह के हबीब ने रफ़े यदैन फरमाया और ताकि उम्मत को तालीम मिले, और आपने ऊपर खड़े होकर मिंबर पे नमाज पढ़ी, वो भी उम्मत की तालीम के लिए। उसके बाद छत पे या बुलंदी पे इमाम खड़ा नहीं होगा बल्कि मुक्तदियों के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा। तो जैसे वो बुलंदी वाला हुक्म कैंसिल हो गया, ऐसे रफ़े यदैन वाली हदीस भी मनसूख हो गई, और इमाम के पीछे ज़ोर से आमीन कहना ये भी हदीस पाक मनसूख है। एक मरतबा हाथ उठाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आस्ते से आमीन कहना ये कुरान से भी साबित है और हदीस मुस्तफ़ा से भी साबित है। आमीन की माना अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल कर। जब आपने फरमाया आमीन तो इसकी माना रब तू मेरी दुआ कबूल फरमा। तो दुआ के लिए कुरान फरमाया कि बंदो तुम रब से पुकारो, रब को याद करो, आस्ता आस्ता आजिज़ी करते हुए, रोते हुए। तो दुआ करना चाहिए आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ और आस्तगी के साथ। तो आमीन भी दुआ है, इसलिए आस्ता कहना चाहिए। एक मरतबा रफ़े यदैन उठाकर कान तक हाथ उठाना मेरे हबीब की सुन्नत है, और अल्लाह के वलियों का और अल्लाह के मुक़द्दस नबियों के वसीले से दुआ करना ये भी मेरे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, अल्लाह के वलियों का तरीक़ा है। ये नई नई जमातें आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बादी का शिकार है। ये सिर्फ ईमान की कमज़ोरी का नतीजा है। कुछ लोग बागी पैदा हो गए, उन्होंने सब एहसान भुला दिया, ना बाप की कदर ना माँ की कदर, तो वो अली की नबी की कदर क्या करेंगे। ये नूर जो आपको नज़र आता है ये दरगाह में सोने वाली बुजुर्ग हस्तियों का सदका है। अगर गरीब नवाज ना आते तो हिंदुस्तान में ये नूर के जलवे नहीं होते। ये सब सदका वलीउल्लाह का है, अल्लाह वालों का है। इसलिए हम अल्लाह वालों से नहीं मांगते, उनके वसीले से मांगते हैं। ये रब ये तेरा महबूब बंदा है, इसके जरिए से मेरी झोली को भर दे, ये वसीला है। और वब्तगू इलैहिल वसीले का हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान में दिया है। आज से दुआ करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। इसलिए वसीला बुजुर्गों का तलब करना भी जायज़ है। आस्ते आमीन कहना ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, और एक मरतबा हाथ उठाना ये नबी की सुन्नत है। अगर कोई भाई जिद करे, हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब करे, तो उसको पकड़ के चलो मौलाना साहब के पास, दालू में आओ, उनको हम बुखारी शरीफ की हदीस दिखाएंगे कि रफ़े यदैन करना और ऊँट की तरह खड़े होना। अपना सिंधी ऊँट है ना, वो पेशाब करता है तो एक पाँव उधर होता है, एक पाँव इधर होता है। इन लोगों की नमाज भी सिंधी ऊँट की तरह होती है। अरे जो अल्लाह के सामने खड़ा होने का सलीका जिसको नहीं आएगा, वो सर झुकाने का सलीका क्या जानेगा। पहले हम खड़ा होना तो सीखें कि हम जब अपने बाप के सामने, अपने उस्ताद के सामने, अपने मुर्शिद के सामने, अपने आलिमों के सामने, सादात किराम के सामने अदब से खड़े होते हैं, तो रब के सामने हमें कैसा खड़ा होना चाहिए ये सलीका भी तो आना चाहिए। इनको खड़ा होने का सलीका नहीं तो नमाज का सलीका कहाँ से आएगा। इनकी बर्बादी से पूरी कौम आज तबाही का शिकार है। आप दुआ करो अल्लाह इन मुक़द्दस वलियों के सदक़े में, सरकार मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा की पाकीज़ा खिदमत की सिले में अल्लाह हमें सही अकीदे पर रखे। ईमान की दौलत के साथ अल्लाह हमें जिंदगी अता फरमाए, और ईमान की दौलत के साथ हमारा आखिरी सफ़र हो। ये हमारे बच्चों ने पैगाम दिया। अब जो मेरे भाई इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले बाद में भीड़ होती है, आप आओ, पीछे तंबू लगा है, उसमें आप तबरुक तनावुल फरमा लो। जो भाई खड़े हैं वो मेहरबानी फरमा करके मेरी दरख्वास्त पीछे जाओ, तंबू लगा है, उसमें पहले आप तबरुक खा लें और खाने के बाद आकर बैठें। अभी आप फारिग होते रहेंगे तो ये हमारे भाई जब भी उठेंगे तो इनको भीड़ नहीं होगी, इनको भी तकलीफ नहीं होगी। आप जाइए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ है उनसे बड़ी मोहब्बत और आजिज़ी से मेरी दरख्वास्त। सैयद साहब तशरीफ ला रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये 2-3 हमारे सैयद